अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंस्टाग्राम पर एक बहन ने सवाल किया है कि गैर महरम कौन लोग हैं और महरम कौन लोग हैं, किन लोगों से निकाह हो सकता है और किन लोगों से निकाह नहीं हो सकता है, इसके बारे में आप बताएं। तो ये सवाल तो आए हुए मेरे ख़्याल से महीना भर हो गया। मैं सबसे पहले तो आपसे माज़रत चाहता हूँ कि ये वीडियो बनने में ताख़िर हो गई, लेकिन बहरहाल अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप तक ये वीडियो पहुँच गई है, तो बराए करम इस वीडियो का मुकम्मल देख लीजिए ताकि आपके सवाल का जो जवाब बनता है वो आप तक पहुंच जाए। तो देखिए किन किन लोगों से आप निकाह नहीं कर सकते हैं और किन किन लोग जो है आपके महरम हुए, इसी से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये तमाम रिश्ते हमारे महरम हुए और ये तमाम रिश्ते हमारे गैर महरम हुए। मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो आप किन लोगों से निकाह नहीं कर सकते हैं, जिन लोगों से निकाह करना बिल्कुल हराम है शरीयत में। आप देखेंगे कि कुरान मुक़द्दस की वो एक आयत है, चौथे पारे की जो आखिरी आयत है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम। तो इस आयत का तर्जुमा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें तमाम बातें लिखी हुई है कि कौन कौन सी औरतें तुम्हारे लिए हराम कर दी गई है, कौन कौन सा रिश्ता जो आप निकाह नहीं कर सकते हैं, अपनी बीवी नहीं बना सकते हैं। अगर औरत है तो इन लोगों को वह अपना शोहर नहीं बना सकती है, शरीयत की तरफ से बिल्कुल इसको हराम करार दिया गया है। तो मैं इसको एक लाइन से बता रहा हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो लड़कों के लिए ये हुक्म है कि वह अपनी माँ से निकाह नहीं कर सकता है। अगर बाप का इंतकाल हो जाए, अगर वो चाहता है कि हम अपनी माँ से निकाह कर लें तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये हराम है। इसके अलावा सौतेली माँ से भी वो निकाह नहीं कर सकता है। जैसे अगर उसका बाप है, बाप ने दूसरी शादी की, शादी करने के बाद अगर उसका बाप तलाक दे देता है या फिर इंतकाल हो जाता है, तब भी वो सौतेली माँ से निकाह नहीं कर सकता, ये भी हराम है। इसके अलावा अपनी लड़की से वो अगर चाहे तो अपनी बेटी से निकाह नहीं कर सकता, ये भी हराम है। इसके अलावा अपनी बहन से, अगर वो अपनी बहन से निकाह करना चाहता है, यानी कि दो भाई बहन एक दूसरे से निकाह करना चाहते हैं, ये बिल्कुल हराम है। इसके अलावा अपनी फूफी से, फूफी कहते हैं जो बाप की बहन होती है, बहुत सारी जगह पर बुआ भी कहा जाता है, इसलिए मैंने आपको वजाहत कर दिया कि बाप की जो बहन होगी तो ये भी आपके माँ दाखिल होगी। इनको आप जब भी देखेंगे तो माँ की निगाह से देखेंगे, इनसे भी निकाह आपका नहीं हो सकता, बिल्कुल हराम है। इसके अलावा अपनी खाला से, यानी कि माँ की जो बहन है, इसलिए मैंने ये बताया माँ की बहन क्योंकि बहुत सारी जगह पर आंटी भी कहा जाता है, तो माँ की बहन जो होगी उनसे भी आप निकाह नहीं कर सकते, ये बिल्कुल हराम है, ठीक है। इसके अलावा भतीजी से, भतीजी जो आपके भाई की बेटी हो, ठीक है, आप अपने भाई की बेटियों से निकाह नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल हराम है। आखिर में आपको ये भी बता दूंगा कि चचाजाद भाई वगैरह, चचाजाद, मामूजाद, खालाजाद जो भाई है, बहन है, भतीजा वगैरह, तमाम रिश्ते में आपको बता दूंगा कि अपनी भांजी से, यानी कि आपकी जो बहन है तो बहन की जो बेटी होगी उससे आप निकाह नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई लड़की है वो अगर चाहती है तो अपने मामा से निकाह करना, तो बिल्कुल अपने मामा से निकाह नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल हराम है। इसके अलावा रज़ाई माँ से, रज़ाई माँ किसको बोलते हैं इसको आप समझ लें। रज़ाई माँ उसको कहते हैं कि आप जिस औरत का दूध पिए हों, अहले अरब में पहले ये मामूल था, आज के दौर हाज़िर में तो बहुत कम हो गया है। अहले अरब का ये मामूल था कि बच्चा पैदा होने के बाद वो और औरतों को, जिनको दाई कहा जाता है, उन लोगों के हवाले कर दिया करती थी और वो लोग दूध पिला करके उसे बड़ा करती थी। जब वो बड़ा हो जाता था, होशियार हो जाता था, तो फिर उनकी जो सगी माँ होती थी, जिस औरत ने पैदा किया है, उनके हवाले कर जाती थी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी जो दूध पिलाने वाली दाई है वो खुशनसीब दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। तो मैं आपको बताऊं रज़ाई माँ उसी को कहते हैं, उनसे भी निकाह आप नहीं कर सकते हैं, ये हराम है, ठीक है। इसके अलावा रज़ाई बहन से, यानी कि जिन औरत से आप दूध पिए हैं उनकी बेटियों से अगर आप निकाह करना चाहें तो ये भी हराम है, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। रज़ाई भाई अगर आपका है, यानी कि कोई लड़की है वो किसी औरत का अगर दूध पिए है और उस औरत के बेटे से अगर निकाह करना चाहती है तो ये भी हराम होगा, क्योंकि उसका वो रज़ाई भाई बहन दोनों रिश्ते में हो जाएंगे, ठीक है।
इसके अलावा अगर कोई शख्स है तो अपनी सास से भी निकाह नहीं कर सकता। जैसे होता है ना कि ससुर का इंतकाल हो गया तो आप चाहता है कि चलो भाई सास से निकाह कर लिया जाए, या बीवी का इंतकाल हो गया, आप तलाकशुदा सास है तो चाहता है कि चलो इसको रख लिया जाए, ये बिल्कुल हराम है। इसके अलावा अगर कोई लड़की है तो वो अपने ससुर से भी निकाह नहीं कर सकती है। जैसा अगर तलाक हो गया लड़के से या फिर बेटा मर गया तो आप चाहता है कि चलो ससुर से निकाह कर लें, ये बिल्कुल हराम है। ठीक है। इसके अलावा सौतेली बेटी अगर कोई शख्स है किसी के साथ शादी किया और शादी करने के कुछ दिन के बाद उसको तलाक दे दिया, तलाक देने के बाद अगर वो चाहता है कि वो बेटी उसकी नहीं थी बल्कि किसी और की थी, यानी कि तलाकशुदा औरत है उसके साथ वो निकाह किया, अब चाहता कि ये सौतेली बेटी है मैं इनसे निकाह करूंगा इसको तलाक देकर, तो अब तब भी ऐसा नहीं कर सकता, ये भी हराम है। इसके अलावा बेटे की बीवी से, यानी कि जो बहुएं होती है, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मेरा बेटा और मेरी बेटी की बीवी, तो अब मैं अपने बेटे की बीवी से निकाह नहीं कर सकता। ठीक है। इसके अलावा बीबी की बहन से, यानी कि बीबी की बहन से कब आप निकाह नहीं कर सकते हैं, जब आपकी बीवी जिंदा हो, बाहयात हो और आप चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी की बहन से भी एक साथ निकाह कर लूँ, दोनों बहनों को एक साथ रखूँ, तो ये भी शरीयत इजाज़त नहीं देती, ये भी हराम है। दो बहनों को एक जगह अगर आप जमा करते हैं निकाह करके तो ये भी हराम है। तो ये तमाम रिश्ते जो मैंने आपको जुड़ाए हैं, ये तमाम रिश्ते आपके महरम हुए। ठीक है। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए, ये तमाम रिश्ते क्या हुए, आपके महरम हुए। इन लोगों से आपका निकाह हो ही नहीं सकता। जो मैंने लड़कों को बताया, लड़कियां इसके ऑपोजिट यानी कि उल्टा कर ले तो बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। तो ये तमाम रिश्ते आपके महरम हुए, इन तमाम रिश्तों से आप निकाह नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो ममाजात भाई हो गए, खालाजात भाई हो गए और फूफीजात भाई हो गए, चचाजात भाई हो गए, तो ये लोग क्या है ना कि ये लोग गैर महरम है, ये आपके महरम नहीं हुए, क्योंकि ना ही रज़ाई भाई बहन है और ना ही नसब से यानी कि अपना भाई बहन है। तो ये तमाम लोग क्या हुए कि आपके गैर महरम हुए और इन तमाम से आपका निकाह जायज़ है, आप तमाम से निकाह कर सकते हैं। इसके अलावा जो पड़ोसी में मामू लगेंगे, नाना लगेंगे, जो होता ना बहुत दूर दूर का रिश्ता होता है, उनका चचा, उनका मामू, उनका खाला, फिर उनके बाद वो नाना लगते हैं या फिर उनके बाद वो मामू लगते हैं, तो इन तमाम रिश्तों में होता क्या है कि वो हो जाएगा, क्योंकि वही ना ही वो नसब से मिलता है और ना ही वो दूध पीने की वजह से मिलता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ अगर पाई जाती तो फिर बिल्कुल ये रिश्ता हराम होता, फिर नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि कोई लड़का है, ठीक है, अगर कोई लड़का है वो किसी औरत का दूध पीता है, दूध पीने के बाद वो उसकी बेटी से नहीं निकाह कर रहा, उसकी बेटी उसकी बहन हो गई, बल्कि उसकी बेटी की बेटी से या फिर बेटा के बेटी से निकाह कर रहा, तब भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर रिजाई का मामला हो जा रहा। क्योंकि वो अगर दोनों भाई बहन होते हैं तो बहन की जो बेटी होगी तो वो उसकी भांजी हो गई, और जो अपनी भांजी से निकाह नहीं कर सकता है तो बिल्कुल वो रिजाई भांजी से भी निकाह नहीं कर सकता, ये भी हराम है। और ये तमाम लोग गैर महरम नहीं है बल्कि महरम है। इनके अलावा जितने भी लोग हैं तमाम लोग आपके गैर महरम हुए, इन लोगों से आप निकाह नहीं कर सकते। इसके अलावा जितने भी रिश्ते वगैरह हैं ये तमाम लोग क्या हैं कि आपके गैर महरम हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दें, और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।